किया है। गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के जनक दवे की खबर है कि गुजरात के अगले सीएम के नाम पर मुहर लगाने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और तरुण चुग गांधीनगर में प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के आवास पर बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। तो आपको बता दें कि कल ही इस्तीफा दिया है विजय रूपाणी ने अपने सीएम पद से और अब गुजरात में हलचल मचनी शुरू हो गई है बीजेपी में, खासतौर पर क्योंकि आज बैठक होने वाली है और आज ही जो सीएम पद है उसके लिए अब रेस भी तेज हो गई है। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर न्यूज 18 के जनक दवे की खबर है कि गुजरात के अगले सीएम के नाम पर मुहर लगाने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और तरुण चुग गांधीनगर में प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के आवास पर बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। और अब सीएम पद की रेस के लिए कई ऐसे नाम हैं जो सामने भी आ रहे हैं। उसी को लेकर आज बैठक होगी और उसमें विधायक दल की बैठक में फैसला लिया जाएगा कि आखिर सीएम पद का चेहरा कौन होगा विजय रूपाणी के बाद। कल ही राज्यपाल से मुलाकात की थी विजय रूपाणी ने और उसके बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था और उसके बाद अब सीएम पद की रेस और तेज हो गई है। और जनक दवे गांधीनगर से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत यादव दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं। यतेंद्र शर्मा दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं और राजीव पाठक न्यूज 18 गुजरात के एडिटर हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। पहले शुरुआत करते हैं गांधीनगर से, जहां पर जनक दवे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जनक, गांधीनगर में क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए शिवानी, मैं अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीआर पाटिल उनके घर पर हूं और मैं आपको ये तस्वीरें यहां पर दिखाऊंगा। ये सीआर पाटिल का घर है और यहां पर लगातार चहल पहल हो रही है। आज 9 बजे के बाद जो बड़े पदाधिकारी हैं संगठन के, वो सारे के सारे, चाहे आप कह लीजिए BL संतोष कह लीजिए महामंत्री, या फिर कहें संगठन महामंत्री प्रदेश के रत्नाकर कह लीजिए, या फिर प्रदेश के जो प्रभारी रहे हैं जो भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं वो, और उसके अलावा भी बाकी नेता नरेंद्र सिंह तोमर जो पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पर भेजे गए, वो तमाम लोग अभी ये सीआर पाटिल के मकान के अंदर अभी फिलहाल बैठकों का दौर चल रहा है। आज जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो नाम तय होगा उसके बाद विधायकों को यहाँ पर कमलम पहुँचने के लिए कह दिया गया है। तो शाम को विधायक दल की बैठक होने जा रही है और आज मुख्यमंत्री के नाम पर घोषणा हो जाएगी, लेकिन वो नाम कौन होगा इसका अब तक साफ तौर पे खुलासा नहीं हो पाया है, ना ही इस तरह की जानकारी सामने आई है कोई विधायक होगा। चूँकि ये स्पेसिफिकली सवाल नरेंद्र सिंह तोमर जो पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पर आए तब पूछा गया उन्हें कि क्या ये विधायक होगा या सांसद होगा बाहर से, तो उन्होंने कहा कि अब मैं अभी आया हूँ और उसके बाद with an open mind and local I will have a consultation with local leaders, then party central leadership will take a decision. तो आपको बता दें कि अब सीएम पद की रेस और ज्यादा तेज होती जा रही है गुजरात में, जहां पर आज ही बैठक होगी विधायक दल की और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आखिर कौन सा वो नाम है जो सीएम पद के लिए फिट बैठता है। राजीव पाठक न्यूज 18 गुजरात के एडिटर हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजीव जी, अंदर खाने क्या खबर सामने आ रही है? देखिए, बीजेपी जब भी चुनाव आते हैं उसके साल 1.5 साल पहले इस तरह की एक्सरसाइज करती है। वो पूरे ग्राउंड रियलिटी अपनी तरफ से चेक करती है और अगर ये कन्विंस नहीं होती है कि पुख्ता तैयारी है चुनाव को एकदम कॉन्फिडेंटली जीतने की, तो डेफिनेटली नेतृत्व परिवर्तन होता है। देखिए 2001 में भी यही हुआ था। आपको बता दें कि जब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार गुजरात में मुख्यमंत्री बने थे तब भी चुनावों को 1-1.5 साल बाकी था और केशुभाई के नेतृत्व में ये लग रहा था कि शायद कुछ ऊपर नीचे 19-20 हो सकता है चुनाव जीतने में। इसीलिए नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजकर मुख्यमंत्री बनाया गया था। जब तक नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे तब तक ये कॉन्फिडेंटली बीजेपी को लगता रहा कि हाँ चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद जब नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनकर गए तब आनंदीबेन बनी। आनंदीबेन के कार्यकाल से भी 1.5 साल पहले, चुनाव से 1.5 साल पहले ये लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो फिर एक नेतृत्व परिवर्तन आया, फिर से चुनावों को 1.5 साल बाकी है। तो अगर ये पार्टी नेतृत्व को ये लगा था कि विजय रूपाणी के नेतृत्व में
कंफर्टेबली चुनाव जीतना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए विजय रूपाणी को इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया है। तो जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा उसमें ये सारे गणित केंद्रीय जो नेतृत्व है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों इस तरह का सारा जातिगत गणित से लेकर सारी चीज़ें, ग्राउंड रियलिटी, किस तरह से आंकड़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहे, 2/3 कम से कम आ सके, इस तरह की पूरी इक्वेशन बिठाकर ही नेता का चुनाव करेंगे। मौजूदा परिस्थितियों में ये जो जानकार हैं उनको ये लग रहा है कि शायद सौराष्ट्र से कोई पाटीदार हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कॉन्फिडेंटली कहना मुश्किल है, क्योंकि किस तरह का गणित बिठा रहे हैं, किस तरह के इक्वेशन बिठा रहे हैं, जिससे कि ये लगेगा, हाँ, ये लगभग ये माना जा रहा है कि गुजरात में इस बार एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, ताकि हर एक जो रीजन है, नॉर्थ गुजरात है, साउथ गुजरात है, सौराष्ट्र है और सेंट्रल गुजरात है, इन सभी का पूरी तरह से एक मेल बैठाया जाए। तो इस तरह की गणना के आधार पर लग रहा है कि सौराष्ट्र को मुख्यमंत्री मिल सकता है, लेकिन कहां पर बीजेपी को लगता है कि यहां से मुख्यमंत्री बनाने से उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगी, ये दोनों नेता तय कर रहे हैं और उसी के आधार पर सबसे कंसल्टेशन करके आज शाम तक फैसला आ जाएगा। कि अभी जो बैठक चल रही है, नाश्ते पर जो चर्चा चल रही है, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के घर पर चल रही है और वहां पर हमारे सहयोगी जनक लगातार बने हुए हैं। जनक, विधायक दल की बैठक कब तक होने की उम्मीद है और विधायक दल की बैठक के लिए और सारे विधायक लगता है दोपहर तक कमलम और गांधीनगर पहुंच जाएंगे? मीटिंग जो अभी फिलहाल जो हो रही है उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तमाम विधायक जो हैं, 111 विधायक, उन तमाम लोगों को कमलम पहुंचने के लिए कह दिया गया है और आज शाम को मुख्यमंत्री कौन होगा, चूंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड में इसमें तय होगा जो नाम, वो यहाँ पर विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षकों के साथ भेजा जाएगा। 11 बजे यहाँ पर प्रहलाद जोशी यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद भी यहाँ जो आप देख रहे हैं CR पाटिल का जो मकान है, और यहाँ पर देखिए अभी स्थानीय प्रदेश इकाई के महामंत्री और बाकी विनोद चावड़ा हैं जो सांसद, वो सब लोग यहाँ पर हैं। प्रदीप सिंह वाघला हैं यहाँ पर जो महामंत्री के तौर पर, तमाम लोग यहाँ पर हैं जो बात। अब मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर भूपेंद्र यादव आपको दिख रहे हैं, BL संतोष हैं जो महामंत्री, संगठन महामंत्री, वो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो तमाम जो नेता हैं वो सुबह यहाँ पर नाश्ते पर आए थे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर देख सकते हैं कि सारे मंत्री जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो सब यहाँ से अब निकल रहे हैं। तो तकरीबन 1-1.5 घंटे जितना समय यहाँ पर देखने को मिला जहाँ पर ये मीटिंगों का दौर चला। ये देखिए सारे जो नेता हैं, पदाधिकारी, जिसमें CR पाटिल देख रहे हैं, महामंत्री BL संतोष हैं, भूपेंद्र यादव जी हैं जो गुजरात के प्रभारी हैं, साथ में नरेंद्र सिंह जी तोमर हैं पर्यवेक्षक के तौर पर, उसके अलावा रत्नाकर हैं जो यहाँ पर प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं। तो तमाम लोग सुबह 9 बजे से यहाँ पर थे और लगभग 1 घंटा जितना हुआ जहाँ चायनार पर तमाम पर चर्चा यहाँ पर हुई है। और नया चेहरा कौन होगा, वो विक्रांत, आप भी बेहद नज़दीक से बीजेपी को देखते आए हैं, तो यहाँ पर जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो बेहतर आप भी जानते हैं कि पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड से एक नाम तय हो जाए। वो नाम यहाँ पर प्रदेश महामंत्री के तौर पर तोमर साहब, देखिए भूपेंद्र यादव जी, और ये मैं बात करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर जा रहे हैं भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र जी पहुंचे हैं। नरेंद्र सिंह, क्या CM विधायक ही होगा कि कोई नया होगा? तोमर जी विधायक ही CM बनेगा या कोई नया होगा? देखिए यहाँ पर जो बैठकों का दौर है वो लगातार विक्रांत यहाँ जारी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी CR पाटिल और यह कमलम जाने की तैयारियां हैं, चूँकि विधायकों को वहाँ पर बोला गया है कि वो वहाँ पर कमलम पहुँचे
और कमलम पहुंचने के बाद जो पूरे दिन विधायक बैठकों का दौर जो चलेगा वो उसके बाद ही उस विधायक दल की बैठक में उस नाम का ऐलान होगा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय हुआ है। देख रहे हैं भूपेन जी आप सबके ध्यान में है कि मुख्यमंत्री रूपानी जी के इस्तीफे के पश्चात कौन मुख्यमंत्री बने ये विषय हम सबके सामने है। मुझे और हमारे पार्टी के महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ भेजा है। अभी हम यहाँ आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी और बाकी सभी वरिष्ठ लोगों से चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद क्या विधि तय होगी और कैसे आगे मूव करेंगे तो इसके पश्चात आपको बताएंगे। देखिए, बिल्कुल एक बार फिर से गुजरात को लेकर बीजेपी आलाकमान ने और खासकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर से चौंकाने वाला डिसीजन लिया है, क्योंकि जब किसी के पास खबर नहीं थी तो हमारे सहयोगी जनक दवे ने ये खबर ब्रेक की कि मुख्यमंत्री गुजरात के जो विजय रूपानी हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि माना जा रहा था कि अब करीब 1 साल का समय रह गया है तो शायद बदलाव ना हो, लेकिन जिस तरह से कर्नाटक में बदलाव हुआ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ, तो इसको भी उसी तरह से चौंकाने वाली खबर के तौर पर देखा जा रहा है। और खबर यही है कि जब पिछली बार 2017 में जब चुनाव हुए थे और मुख्यमंत्री रूपानी के नेतृत्व में बड़ी टाइट फाइट हुई थी, तो उसके बाद कई बार कयास लगाए गए थे कि मुख्यमंत्री चेंज होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा विश्वास उनके ऊपर रखा, तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उनके ऊपर पूरा विश्वास रखा और एक लंबा कार्यकाल उनको दिया, लेकिन पूरा कार्यकाल नहीं हो पाया, क्योंकि जो सर्वे आया था, जो सूत्र बता रहे हैं कि आंतरिक सर्वे में यह साफ था कि अगर इनके नेतृत्व में चुनाव में जाते हैं, जिस तरह से उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर जो सर्वे हुआ था, सेम वही परिस्थितियां गुजरात में बनते हुए दिखाई दी। और उसके बाद तय किया गया कि मुख्यमंत्री रूपानी की जगह कोई नए चेहरे को लाया जाएगा, जिसके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव में जाएगी और एक बार फिर से सरकार जो बनाई जा सकती है तो उस चेहरे के तौर पर बनाई जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही सबसे आगे वहां पर रखा जाएगा, लेकिन एक युवा और एक अनुभवी नेतृत्व जो तालमेल पूरी सरकार के साथ और संगठन के साथ कर सके, उसको देखते हुए बदलाव बेहद जरूरी था, क्योंकि संगठन मंत्री के तौर पर भी अभी कुछ दिन पहले ही बदलाव किया गया। जो वहां के भिकुभाई जो प्रदेश के संगठन मंत्री थे बीजेपी के, उनको बिहार का संगठन मंत्री बनाया गया और जो बिहार के सह संगठन मंत्री थे रत्नाकर, उनको गुजरात बीजेपी का प्रदेश का संगठन मंत्री बनाया गया। यानी कि संगठन के तौर पर बदलाव तो किया ही, अब सरकार के तौर पर भी बदलाव हो चुका है। आज 3 बजे विधायक दल की बैठक होगी, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड की औपचारिक बैठक कोई नहीं होने वाली है। उसमें बीजेपी नेतृत्व, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की तरफ से मैसेज जाएगा, जो वहां पर केंद्रीय मंत्री पर्यवेक्षक के तौर पर प्रहलाद जोशी और नरेंद्र सिंह तोमर भेजे गए हैं। जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन की तरफ से तरुण चुग को भेजा गया, राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष वहां पर पहले से ही मौजूद है। उनको नाम बैठक शुरू होने से कुछ देर पहले बता दिया जाएगा कि ये नेतृत्व का फैसला है और उसके बिहाफ पर वो उस नाम का ऐलान जो अनाउंस है वो विधायक दल की तरफ से कर दिया जाएगा। लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि कोई नया चेहरा हो सकता है उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, क्योंकि पाटीदार समाज से आते हैं और वहाँ पाटीदार समाज का काफ़ी बड़ा दबदबा है, तो ऐसे में उनका नाम बेहद आगे है। लेकिन सौराष्ट्र और इसकी जो साउथ की बात करें गुजरात की, तो उनका कहीं ना कहीं वर्चस्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी है, गुजरात में भी है। तो ऐसे में नॉर्थ गुजरात जो रह जाता है या ट्राइबल एरिया से भी एक नाम वहाँ पर बसावा का नाम है, तो वो नामों पर भी चर्चा बीजेपी नेतृत्व लगातार कर रहा है और माना यही जा रहा है कि नॉर्थ गुजरात से या जो ट्राइबल एरिया से, वहाँ से अगर नितिन पटेल को नहीं करते हैं तो वहाँ से कोई एक नया नाम हो सकता है। क्योंकि अगर पुराने अनुभवों को देखेंगे तो हमेशा चौंकाने वाला फैसला बीजेपी करती है, एक नया नाम लेकर आती है। जो मीडिया में नाम चलते हैं उन नामों के अलावा एक हमेशा तुरुप का पत्ता प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रखते हैं और उसके बाद वो नाम जब सामने आता है तो चौंकाने वाली खबर बनती है कि एक नए चेहरे पर बीजेपी नेतृत्व भरोसा करेगा, क्योंकि बीजेपी नेतृत्व को पता है कि चुनाव जीतना है तो ऐसा चेहरा सामने लाना पड़ेगा जो नया हो लेकिन अनुभवी भी हो और जो संगठन और सरकार को साथ लेकर चले। जी I think no assumption. I am going with an open mind and
local, I will have a consultation with local leaders. Then party central leadership will take a decision. કેટલાક નામો પૈકી એક નામ મારું પણ એમાં વહેતું થયું છે. હું આપને આ વિડીયો દ્વારા ક્લિયર કરવા માંગુ છું કે હું આવી કોઈ પણ હરીફાઈમાં નથી. શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ સાથે મળીને અમે અમારો આવનારા ઇલેક્શનમાં 2022માં 182માંથી 182 સીટ જીતવાની જે અમારો ટાર્ગેટ છે. बिल्कुल, जिस तरीके से यतेंद्र भी बता रहे थे कि गुजरात क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत ही क्रूशियल स्टेट भी है और गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, गृह मंत्री आते हैं और गुजरात में किसी भी तरह का रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती. और जैसे ही बीजेपी को लगा, क्योंकि एक तरह से अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री रूपाणी के 5 साल तो पूरे हो गए, क्योंकि पिछली बार भी चुनाव से ठीक 1.25 साल पहले करीब उन्हें बदला गया था, उन्हें लाया गया था आनंदीबेन पटेल को हटा करके जब उनको सत्ता सौंपी गई थी. और इस बार भी चुनाव से ठीक 1.5 साल पहले उन्हें बदला गया है. हमारे साथ हमारे टीवी गुजरात के संपादक भी हैं. सर, जिस तरीके से पूरा वाकया हुआ है, क्या लगता है क्या नितिन पटेल जो पिछली बार भी मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे थे, क्या इस बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे या सीएम इन वेटिंग ही रहेंगे, या फिर मांडविया, मनसुख मांडविया जिनके कामकाज से पीएम काफी प्रभावित भी हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, बहुत युवा भी हैं, अभी 50 साल से भी कम उम्र है, उनको इस काम के लिए सौंपा जाएगा, किसको मुख्यमंत्री पद का तोहफा मिलेगा और किसके नेतृत्व में बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में जाएगी, कुछ साफ हो सकेगा? ना, हम जो कुछ भी अभी लगाएं वो कयास ही होंगे, क्योंकि जो कुछ भी तय कर रहे होंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि उन दोनों का ये गृह राज्य है, तो वो दोनों अपने तौर पर सबसे मिलकर उन्होंने एक ग्राउंड रियलिटी चेक भी की होगी और कौन से जातिगत समीकरण बिठाने से पार्टी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन के साथ चुनाव में जाएगी, ये जब तक वो लोग कन्विंस नहीं हो जाएंगे तब तक कोई नाम वो तय नहीं करेंगे. ज़्यादातर तो संभावना यही है कि उन लोगों ने ये सारे गणित बिठा लिए होंगे और फाइनल नाम उन्होंने एक तय किया होगा, लेकिन वो जब तक विधायकों की बैठक में अनाउंस नहीं होता है तब तक बीजेपी की तरफ से कुछ भी ऑफिशियली आना मुश्किल है. लेकिन ये लग रहा है कि शायद पाटीदार को चांस मिल सकता है. पिछली बार भी चूंकि पार्टी अध्यक्ष के तौर पर भी यहाँ पाटीदार नहीं है, मुख्यमंत्री भी पाटीदार नहीं थे, इसलिए पिछले कुछ समय से इसको लेकर कुछ सुगबुगाहट भी थी गुजरात में. तो ये संभावना जताई जा रही है, ये ऐसा लग रहा है कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन लोगों को भी लग रहा है कि ये कोई पाटीदार, और शायद सौराष्ट्र से कोई पाटीदार, क्योंकि लेउआ पटेल समाज का बहुत ज़्यादा दबदबा रहा है. इससे पहले आनंदीबेन पटेल को मौका मिल चुका है, अब दोबारा से कोई पटेल को मौका मिले ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं. लेकिन गणित किस तरह से बैठ रहा है, क्या गणित बिठाने से ज़्यादा सीटें बीजेपी को आ सकती है, ये सारी एक्सरसाइज प्रधानमंत्री के वहाँ पर और गृह मंत्री अमित शाह के वहाँ पर चल रही है. तो उसी के आधार पर एक चीज़ लेकिन तय हो रही, लगभग तय मानी जा रही है कि एक मुख्यमंत्री होगा, 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, ताकि जातिगत समीकरण उजड़ा, ओबीसी और ट्राइबल, जो कि 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पॉपुलस जो कम्युनिटीज़ हैं गुजरात में, उन सभी का एक बैलेंस बिठाया जाएगा ऐसा लग रहा है, ताकि बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन के साथ बीजेपी अगले साल चुनाव में जाए. दूसरी बात ये भी आपको लगभग हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस तरह के भी कयास लगाए जाने की शायद उत्तर प्रदेश के साथ गुजरात के भी अर्ली चुनाव हो सकते हैं, शायद जल्दी हो सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है. गुजरात में जो लग रहा है, जो पार्टी के नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, लगभग ये तय है कि अपने समय के अनुसार ही अगले साल के एंड में, यानी 2022 के अंत में गुजरात में भी चुनाव होंगे. जी बिल्कुल, और बहुत सारी चुनौतियां भी हैं बीजेपी के सामने, क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में कौन सीएम पद का चेहरा होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है. बहुत शुक्रिया राजीव जी, यतेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. और हाल ही में हुए टोक्यो पैरालंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया था. टोक्यो में भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीतकर 24वां स्थान हासिल किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक्स में देश का मान बढ़ाने वाले विजेताओं से मुलाकात की. पदक विजेताओं के साथ पीएम मोदी की ये पूरी बातचीत देखिए सुबह 11 बजे.
दूसरे एथलीट्स बोल रहे हैं कि आपका प्रधानमंत्री आपसे बात कर रहे हैं, हमारा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वैसे हमसे पर्सनली नहीं बात करते। आपने वो काम कर दिखाया जो देश की आज़ादी के बाद नहीं हुआ। आप लोगों ने करके दिखाया। आपने 5 दिन में देश के खेल को जन जन तक पहुंचा दिया है और इसके लिए मैं आपको सलूट करता हूं सर। इससे पहले लोग विकलांग बोलते थे और आपने उसके ऊपर स्पेशली लिखा कि भाई दिव्यांग बोलिए, एक ऐसा सम्मान दिया जो कभी किसी ने नहीं दिया था। आज भी मुझे याद है 2004 में मैंने पूछा कि ये जो एक खिलाड़ी के पीछे 3 कौन है, तो एक बंदे ने मेरे को बताया कि मेरा कोच तो साथ गया ही नहीं था, कि एक के पीछे 3, एक कोच होता है, एक फिजियो होता है और एक फिटनेस ट्रेनर होता है। तो सर वो मेरे को तो पता नहीं था, लेकिन आज मेरे साथ एक फिजियो था, एक फिटनेस ट्रेनर था और एक कोच था। तो रियल में ही ये बदलता हुआ भारत। जैसे हम लोग बड़ा एक्साइटेड रहते हैं, जैसे आपसे मिलने के लिए थोड़ा नर्वस भी थे, एक्साइटमेंट भी रहता है। आप भी कंट्री को किसी इवेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, तो आपके मन में क्या चलता है सर? आप कैसे उस कंडीशन को हैंडल करते हैं? मेरा घर वाला तो मतलब गांव वाला पूरा जश्न मना रही है। मैं ओलंपिक गए हैं वो खुशी नहीं, हम आपसे मिलने आ रही है वो खुशी से पूरा गांव वाला जश्न मना रही है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। इस मौके पर न्यूज 18 आप सभी के लिए लाया है एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट, हिंदी के सम्राट। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बहुत ही सरल है। रजिस्टर होने के लिए बस एक मिस्ड कॉल दीजिए 8506018018 पर। क्या हिंदी मुहावरों में आप दूसरों के दांत कर सकते हैं? उनको नाको चबवा सकते हैं? तो हो जाए। हाथ दौड़ाइए अपने दिमाग के, बनिए हिंदी के सम्राट। दीजिए इस नंबर पर मिस कॉल 8506018018 और जीतिए आकर्षक इनाम। हिंदी दिवस पर खास सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।